रहा था, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, आई विल मीट यू डैश 9 PM। अब देखो पहले पहचानो ये किस चीज का टाइम है। घड़ी का टाइम है, वॉच। तो मैंने पहले बताया था जहाँ वॉच की बात हो रही है वहां एट आ जाएगा। तो चुप करके यहाँ एट लगा दो। सिंपल सी बात है। अब मैं बताऊं, आई विल कम देयर 6 AM। सिंपल बात है, एट आ जाएगा उसकी जगह। ठीक हो गया, किसी भी घड़ी की टाइम की बात हो रही तो एट लगा दो। ऑन कैसे लगाते हैं? असल बात है ऑन की। ऑन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैंने बताया ऑन तब यूज होता है जब किसी कैलेंडर की बात हो रही हो। अब कैलेंडर में आपको पता है कितनी चीजें होती हैं। दिन होता है, डे होता है, सॉरी, दिन होता है, डेट होती है, तारीख, और साल होता है, ईयर। अगर मैं बात करूं, अगर अच्छा इसमें ऑन यूज होता है और ऑन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं खाली डे की, खाली डे की, मैं कहता हूं वी मेट ऑन प्रीवियस सैटरडे। सैटरडे। अब इसमें सैटरडे क्या चीज है? सैटरडे क्या चीज है? इसमें सैटरडे किसी डे की बात हो रही होती है। तो जैसे मैंने बताया, अगर डे आ जाए तो आपने क्या लगाना है? ऑन। क्या लगा देना? ऑन। तो मैंने क्या लगा दिया? ऑन। वी मेट ऑन प्रीवियस सैटरडे। तो जहां भी कभी डे की बात आ रही हो, किसी भी दिन का नाम आ रहा हो, आपने क्या लगा देना है? चुप करके वहां पे क्या लगा देना है? ऑन लगा देना है, बगैर किसी बहस के। अच्छा, अगर मैं बात करूं ईयर की, खाली ईयर आ रहा हो, सिंगल सिंपल ईयर आ रहा हो, तो उसके लिए क्या यूज होगा? जब भी कभी ईयर की बात हो रही हो तो उसके लिए आप इन यूज करते हो। मैं इसकी एग्जांपल इधर ही दे देता हूँ। अगर मैं बात करूं ईयर की, तो ईयर के लिए आप क्या यूज करते हो? इन। मैं इधर एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज born इन 1997। मैंने ये लिख दिया। अब 1997 आपका क्या हो गया? ये आपका ईयर हो गया। क्या हो गया जी? आपका ईयर। अब ईयर आ गया, उससे पहले आपने क्या लगा देना? इन। अब ऑन नहीं लगाएंगे। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, जहाँ पे डे की बात हो रही हो तो क्या लगा देंगे आप? ऑन। जहाँ पे ईयर की बात हो रही हो तो क्या लगाएंगे? इन। तो आप पूछेंगे, देखें, अगर बात हो रही हो दो चीजों की, डेट और ईयर दोनों आ जाए, तब क्या लगाएंगे? तब भी देख लेते हैं। डे के लिए ऑन यूज होता है, ईयर के लिए इन यूज होता है। दो चीजों के लिए क्या यूज होगा, वो देखते हैं। दो चीजें कौन सी हो सकती हैं? डेट एंड ईयर जब इकट्ठा आ जाए। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं, आपने मुझे बताना है। आई वॉज born 1997। 1997 एक ये एग्जांपल होगी। नंबर 2, आई वॉज born डैश अप्रैल 24, 1997। एक ये हो गया। अब इन दोनों में क्या आएगा? इधर डैश में क्या आएगा, इधर डैश में क्या आएगा, तो बता सकता है? पहले बताएं, पहले में क्या आएगा? पहले देखो किसकी बात हो रही है? ईयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ईयर। तो हमेशा ईयर के साथ क्या लगाते हैं? इन। दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में डेट भी आ रही है, ईयर भी आ रहा है। जिसमें डेट और ईयर इकट्ठा आ जाए, आपने चुप करके ऑन लगा देना है। तो मैंने ऑन लगा दिया। चलो, एक तो ये बात हो गई। एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर खाली महीना आ जाए, मंथ की बात हो रही, मंथ हम स्किप कर रहे थे, तो अगर मंथ की बात हो रही हो, सिर्फ मंथ आ रहा हो,
तो मंथ जहां पे आ रहा हो उसके लिए भी हम इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन। मैंने लिखा आई वॉज बॉर्न डैश अप्रैल, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? हम देखेंगे मंथ की बात हो रही है तो मैं इन लगा दूंगा। यानी कि मैं रिवाइज करता हूँ, डे की बात हो रही हो ऑन लगाएंगे, ईयर की बात हो रही हो या मंथ की बात हो रही हो खाली अलग अलग, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इन। डेट और ईयर इकट्ठा आ जाए, डेट और ईयर इकट्ठा आ जाए तब ऑन। किसी भी घड़ी का टाइम हो, वॉच लिख रहा हूँ इधर मैं, TCH, तो उसके लिए एट लगाएंगे। ये सिंपल शॉर्टकट है आपके लिए। ठीक हो गया। इनको आपने अब कभी नहीं भूलना। कैलेंडर का टाइम हो तो उसके लिए ऑन और इन यूज करते हैं। कैलेंडर के टाइम के लिए इन, खाली अगर मंथ आ जाए, खाली मंथ आ जाए या खाली ईयर आ जाए इन यूज होता है। खाली दिन आ जाए तो ऑन यूज होता है। डेट और ईयर आ जाए तो ऑन यूज होता है। घड़ी के टाइम के लिए एट यूज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्लास जब एंड होगी आपने दोबारा से ज्वाइन करना, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज। आज इंग्लिश को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं हम। जी बिल्कुल। अगर डेट और मंथ इकट्ठा आ जाए, गुड क्वेश्चन। डेट, हमने डेट और ईयर का तो देख लिया ना। डेट और ईयर, डेट और मंथ का भी सेम ही है ऐसा। डेट और ईयर में भी ऑन यूज करते हैं, डेट और मंथ में भी ऑन यूज करते हैं। दोनों की एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज बॉर्न, बॉर्न इधर ऑन आ जाएगा, ऑन अप्रैल 24 1997। ये तो आगे डेट और ईयर दोनों। अगर मैं लिखता हूँ आई वॉज बॉर्न ऑन 24 अप्रैल, तो अब सिर्फ डेट और महीने की बात हो रही, तब भी ऑन यूज करेंगे। अगर खाली महीने की बात करें तब इन यूज होगा। आई वॉज बॉर्न इन अप्रैल। ठीक हो गया। अब इसमें मैंने डेट नहीं लिखी, खाली महीना लिखा है, तो इसका प्रेपोजिशन चेंज हो जाएगी, ऑन से इन में आ जाएंगे हम। तो ये थोड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। प्लेस की बात करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी यही यूज होते हैं, एट, ऑन और इन। ये तीन मेजर प्रेपोजिशन यूज होती हैं। अगर किसी सरफेस की बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो जी? सरफेस। अगर कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर पड़ी है, वो उसको टच कर रही है, तो याद रखें उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। जैसे द बुक्स, द बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये पड़ी हुई है बुक्स किसी टेबल की सरफेस के ऊपर, टच कर रही है, जाहिर बात है, तो ऑन यूज किया। क्या यूज किया? ऑन यूज किया। तो हमेशा याद रखें जब किसी सरफेस की बात हो रही हो तो हम ऑन यूज करेंगे। फ्लोर हो गया, उसमें उसमें जमीन हो सकती है, उसमें किसी टेबल की बात हो सकती है, उसमें किसी कबर्ड की बात हो सकती है, उसमें कोई चेयर की बात हो सकती है। यानी कि कोई चीज आ जाए जो सरफेस की बात हो रही है तो ऑन यूज करेंगे हम वहां पर। इन कहाँ पे यूज करते हैं? इन यूज करते हैं किसी इनक्लोज्ड स्पेस के लिए। कोई चीज, किसी चीज चार दीवारी के अंदर है, कोई चीज किसी चार दीवारी के अंदर है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, द बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, सिटिंग इन द क्लास। क्लास क्या होता है? एक इनक्लोज सरफेस होती है। ठीक है। कोई बॉक्स होता है, कोई इनक्लोज, कोई भी इनक्लोज सरफेस आ जाए ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन। एक और इसका आता है इन टू, इन टू, ये इकट्ठा आ जाता है। अब कोई बंदा मूव कर रहा है, मूविंग कंडीशन में है, मूव करते हुए किसी इनक्लोज स्पेस में चला जाता है, क्लास में चला जाता है, किसी अपने रूम में चला जाता है, तो वो उसको कहते हैं इन टू। ठीक है। यानी कि वो इन भी हो रहा है और टू का मतलब होता है क्या? मूविंग कंडीशन में। जब इन टू की बात हो रही हो
तो वो हम मूविंग कंडीशन में किसी चीज को किसी चीज के अंदर लेके जा रहे होते हैं, या खुद मूव कर रहे होते हैं क्लास में, अपने रूम के अंदर, या अपने स्कूल के अंदर, या किसी और चीज के अंदर हम जा रहे होते हैं, मूविंग कंडीशन में होते हैं, तो उसके लिए इन टू इकट्ठा आता है। अच्छा, एक और, अगर किसी सिटी की बात करूं, अगर किसी मुल्क की बात करूं, तब क्या यूज होगा? तब भी इन यूज होगा। आई लिव इन लाहौर। आई लिव इन लाहौर। आई लिव इन पाकिस्तान। आई लिव इन पाकिस्तान। हाँ, अगर आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो फ्राम टू और फ्राम यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू लंदन फ्राम पाकिस्तान। आई एम गोइंग टू, तब वो डायरेक्शन शो कराता है। टू क्या कराता है? आपकी डायरेक्शन को शो कराता है। तो उसके लिए आप, जाहिर बात है, चेंज हो जाएगा। आई एम गोइंग टू लंदन तो टू आ जाएगा। आई एम लिविंग इन लंदन आएगा, यानी कि कहीं पर आप रह रहे हो, तो उसके लिए आप इन यूज करोगे। अगर मूव कर रहे हो तो डायरेक्शन के लिए टू यूज होता है, तो ये याद रखना है आपने। अच्छा, इन और एट में क्या फर्क करेंगे? इन हमेशा बड़े शहरों के लिए यूज होता है, बिग सिटीज, कोई शहर के लिए यूज होता है। एट किसी लोकेशन, जो फेमस लोकेशन के लिए यूज होता है, फेमस या पर्टिकुलर लोकेशन के लिए यूज होता है। वो कैसे? वी विल मीट इन कराची, इन कराची एट क्लिफ्टन। अब क्लिफ्टन क्या है? एक मशहूर जगह है, तो उसके जगह मैंने एट, उसके पीछे एट लगा दिया, और कराची के पीछे इन लगा दिया। अब दोनों में फर्क यही है, कराची बड़ा शहर है और क्लिफ्टन एक पर्टिकुलर या फेमस प्लेस है। तो फेमस प्लेस के साथ एट लगाते हैं, और किसी बिग सिटी या किसी कंट्री के साथ हमने क्या लगाना होता है? इन लगाना होता है। तो दोनों में ये फर्क है, तो ये याद रखना है आपने। मैं लिंक जनरेट कर रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन करें, फिर हम नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सिटी ना हो तो एट आएगा, अगर साथ सिटी ना हो तो खाली फेमस प्लेस के लिए एट आएगा। अंडर बिहाइंड पे आते हैं। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? मुझे टाइम। अच्छा, तो मैं लिंक जनरेट कर रहा हूँ, आप दोबारा से ज्वाइन करें। थैंक यू।